और कहिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े से होंगे। आज मैं आपके सामने नारियल की रेसिपी लेके आई हूँ। साउथ में ये बहुत सस्ता भी मिलता है, बहुत अच्छा सॉफ्ट और बढ़िया मिलता है। अदर एरियाज़ में इतना अच्छा नहीं मिलता और महंगा भी मिलता है, यानी 50 रुपये का इतना छोटा तो आएगा ही। और इसके बाद मैंने नारियल को तोड़ने के बाद इसको पानी में डाल लिया और पानी में डालने के बाद सिंपल नाइफ़ से मैंने इसका छिलका उतारना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे चोट लग जाएगी। तो इसके बाद गोल जो जिससे आलू के छिलके उतारते हैं, तो उस पिलर से मैंने इसका जो छिलके हैं ये हटाना शुरू किया। यानी कि हमें इसके जो नारियल के ऊपर का ब्लैक पार्ट है, ब्राउन पार्ट है, वो हमें अच्छे से निकाल देना है। एक भी पार्ट इसका ब्लैक रहना नहीं चाहिए। और इस तरह से एकदम साफ़ सुथरा करने के बाद हमने इसको डाला पानी में, और इसको पानी में ही भिगाए रखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप बाहर रखेंगे तो ये सूखता चला जाएगा। इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, जितना हो सके उतना छोटे पीसेस कीजिएगा। और इसके बाद इसको मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से पीसकर आप इसका चूरा कर लीजिए, यानी कि बुरादा बना लीजिए। और इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है पीसने में या नहीं पिसता, तो थोड़ा दूध डाल लीजिएगा, पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। और वैसे तो मैंने इसे पानी में भिगा के रखा था, तो इस वजह से सूख नहीं पाया पूरी तरह से और आराम से पिस गया। और देखिए इतना बारीक इसका चूरा करना है। चूरे को पीसने के बाद इसको रख देंगे हम एक तरफ और आगे की तैयारी करेंगे। हमने लिया है एक भगोने में 1.5 बड़ा गिलास दूध। इसको पूरी तरह से उबालेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद इसमें आधा पानी आधा विनेगर डालकर हम इसको फाड़ेंगे। और बहुत धीमे धीमे डालना है विनेगर, और धीमे धीमे चम्मच से ही इसको हिलाना है। एक साथ अगर आपने विनेगर डाल दिया तो जो पनीर बनेगा वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। और इसके बाद देखिए डालने के बाद ये इस तरह का पनीर बन गया। और इसके बाद इसको स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से धो लीजिएगा। ध्यान दीजिए इसका विनेगर का ज़रा सा भी पार्ट या पानी का पार्ट थोड़ा सा भी इस पनीर में रहने ना पाए। इसको इसलिए आप स्ट्रेनर में डालकर आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उसके बाद या तो स्ट्रेनर में ही रहने दीजिए या फिर किसी कपड़े में डालकर आप लटका दीजिएगा। बस इतना है कि पानी इसका निकल जाना चाहिए। उसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े गिलास दूध, और ये मलाई वाले दूध हैं। और मेन क्या है कि ये मैं आप कटोरी देख रहे हैं अलग अलग, ये ठाकुर जी का मैं भोग लगाती हूँ 3 से 4 टाइम दूध का। तो इस वजह से वो दूध था वो भी मैंने डाल लिया, और वो अधिकतर मैं इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ दूध को। और इसके बाद डाला मैंने थोड़ा सा और दूध, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 2 बड़े गिलास दूध है। इसको उबाल आने देंगे पूरा, और उबाल आने के बाद जो हमने गोले का जो चूरा बनाया था नारियल का, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये उबाल आने के बाद ही डालिएगा, आप कच्चे दूध में मत डालिएगा। और जो दूध डालेंगे हम फुल फैट का डालेंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप फुल फैट वाला डालिए, अगर नहीं है तो जो मलाई होती है दूध की, उसको भी इसी में डाल दीजिए, मलाई को भी। और मलाई मत हटाइएगा। और इस तरह से हम इसको हाई फ्लेम पर ही रखेंगे, यानी कि हाई फ्लेम पर ही ये रेसिपी बनेगी। और इस तरह से बराबर हिलाते रहेंगे और लो फ्लेम नहीं करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून। अगर आप डालते हैं, क्योंकि ये मैं व्रत के लिए रेसिपी बना रही हूँ, तो अगर आप डालते हैं तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और क्योंकि मलाई डली हुई है, फुल फैट का है दूध, तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी इसमें 2 टेबल स्पून डाला है। और इसके बाद इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे। हाँ, मैं कह रही थी कि पूरी रेसिपी में हाई फ्लेम ही रखनी है, इसलिए रखनी है क्योंकि मैं इसका कलर चेंज नहीं करना चाहती। लो फ्लेम पे अगर आप पकाएंगे तो इसका कलर थोड़ा सा बादामी सा हो जाता है। इसके बाद जो देखिए हमने पनीर बनाया था, वाकई में घर के पनीर की बात ही कुछ और होती है। मार्केट में लाओ तो टाइट टाइट हो जाता है, और इस रेसिपी के लिए आपको घर का ही पनीर बनाना होगा, मार्केट का पनीर नहीं, क्योंकि इसके लिए सॉफ्ट पनीर चाहिए एकदम।
और इस तरह से क्रम्बल करके मैंने इसी में डाल दिया ये पनीर। और जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, पर देखिए इस तरह से एक बनाने का तरीका और एक जो इंग्रेडिएंट इसमें डलते हैं उसका मेज़रमेंट वो बहुत ज़रूरी है। और आप जब ये रेसिपी बनाएं तो वही मेज़रमेंट, वही आप टेक्निक, वही इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे और वन बाय वन तो इसी तरह से बनेगी। और वो डालने के बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा खांड या फिर पिसी हुई चीनी 3 टेबल स्पून। वैसे तो मैं चीनी नहीं खाती और ये पिसी चीनी केक्स वगैरह के लिए रखी रहती है, तो मैंने 3 टेबल स्पून डाली है। कारण है कलर, मैं इसका कलर नहीं चेंज करना चाहती। और खांड डालने के बाद ना भी चाहो तो हल्का सा कलर चेंज हो ही जाता है। और इस तरह से इसको हम पकाते रहेंगे। और इसके बाद मैंने डाला ये मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो मक्खन का या जो हम घी निकालते हैं और घी छानने के बाद जो ये खोआ रह जाता है वो मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती, दूध की एक भी बूंद। घी को स्ट्रेनर में छानने के बाद जो ये खोआ निकलता है उसमें घी बहुत ज़्यादा रह जाता है, उसकी मैं कई रेसिपी बनाती हूँ। और मेन क्या है, इसे डालने से पहले अगर आपके अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं है, आप डाल लीजिएगा, लेकिन डालने से पहले आप चेक कर लीजिएगा ये कड़वा, खट्टा या इसका टेस्ट चेंज ना हो गया हो। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, नहीं तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाल लीजिएगा। वैसे तो ये ऑयल फ्री है, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी नहीं डाली हैं। और मेन क्या है कि ये घी छानने के बाद जो खोआ बचता है ये यूज़ भी हो जाएगा। और इसे डालने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा घी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीज़ भी यूज़ हो जाएगी। और बराबर इसको हाई फ्लेम पर हिलाते हुए देखिए इतना थिक कर लेंगे, बस बहुत ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें दूध रहे। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। 5 मिनट इसी तरह से हम हिलाएंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा इसको सूखे नहीं। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा दूध कम है या बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो आप दूसरे बर्नर पर रख दीजिए, बहुत ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा सूख गया हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून ताज़ी मलाई डाल लीजिएगा, तो फिर से एकदम रसीला सा हो जाएगा। इसके बाद आप डालेंगे 2 इलायची कूटकर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर ना अच्छा लगता हो तो आप 4 से 5 बूंद केवड़ा भी डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पे अवेलेबल नहीं है केवड़ा, नहीं तो मुझे इसमें टेस्ट केवड़े का भी बहुत अच्छा लगता है। और इलायची डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखिए अगर आपका बहुत ज़्यादा सूखा है तो प्लीज़ आप 2 टेबल स्पून मलाई ताज़ी वाली ज़रूर डाल लीजिएगा। और इसके बाद देखिए मैंने एक साइड में रखी थी 7 से 8 स्ट्रिप केसर की भिगाकर दूध में, और वो भी अच्छी तरह से घुल गई हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया इसमें से मिक्स और इसके लड्डू सा बनाना शुरू किया। देखिए मैं वैसे तो ऐसे ही बनाती हूँ व्रत में, लेकिन अगर व्रत ना हो, अगर मुझे वैसे बनाना पड़े तो मैं गुलकंद और गुलकंद के अंदर सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह बारीक चॉप करके मिक्स करती हूँ और इसका एक स्टफिंग तैयार करती हूँ और इसके बीच में वो स्टफिंग रख कर तब बनाती हूँ। तो लेकिन व्रत है इस वजह से गुलकंद वगैरह का मैं ये ज़्यादा कुछ चाहती नहीं हूँ, मैं इस वजह से बहुत सॉफ्ट बनाना है और इस तरह से बनाया। और ये रेसिपी ऐसी है कि बड़े बूढ़े बच्चे बिना दांत वाले सब खा सकते हैं। और इस तरह से नारियल के बुरादे में, यानी कि जो सूखा नारियल का चूरा है उसमें अच्छी तरह से मैं इसको रैप करूँगी और प्लेट में रखती जाऊँगी। और मेरे सारे लड्डू जो हैं इसी नाप के बनेंगे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं तो हाथ में नाप ही वही आता है। देखिए सारे लड्डू एक से बने हैं, मुझे किसी मेज़रमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लड्डू बनाने के लिए। और इसके बाद जो केसर का जो दूध था इसका पतली पतली ड्रॉप इस तरह से हम गार्निश करेंगे इन सारे लड्डुओं को। और यही कारण था कि मैं लड्डू का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहती थी। खाड़ या लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाकर
फिर इन लड्डुओं पर मैंने केसर का थोड़ा थोड़ा सा दूध जो था वो लगाया और उसके बाद हमने गार्निश किया कटे हुए बारीक कटे हुए पिस्तों से। और इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पर नहीं अच्छा लगता, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा आप केसर का दूध लगाएं तुरंत ही आप बारीक कटे हुए पिस्ते लगा दें, क्योंकि ज़रा भी दूध ये सूख गया केसर का तो उसके बाद पिस्ते इस पर टिकेंगे नहीं, क्योंकि पूरा जितना है ऊपर का पार्ट ड्राई कोकोनट जो पाउडर था उससे हमने पूरा रैप कर दिया है। इसके बाद देखिए तैयार हो गया माउथ वाटरिंग और मुंह में घुल जाने वाली ऐसी मिठाई और ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ। फ्रेंड्स इतनी अच्छी लगती है, आप एक बार इसी मेज़रमेंट्स और इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ आप बनाकर देखिए। यम्मी और टेस्टी और व्रत में खाने के लिए हेल्दी भी है और दूसरे ऑयल फ्री भी है। तो इस तरह से बनाइएगा, खाइएगा और खिलाइएगा। सो आपको कैसी लगी रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।